हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का टाइटल है सेविंग द टाइगर और इसके ऑथर हैं शेखर दत्तात्रेय। ये एक अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं और साथ में एक संरक्षक भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे 3 चिल्ड्रंस बुक, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ और फिल्म मेकिंग पे होते हैं। इस चैप्टर में हमें कोई कहानी नहीं बताई गई है, सिंपली ये पूरा चैप्टर हमें टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑथर ने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, साथ ही में हमें बताया है कि हमारे इंडिया और पूरी दुनिया में टाइगर की क्या स्थिति है और हम उन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ऑथर जब 19 साल के थे तब उन्होंने पहली बार टाइगर को देखा था कान्हा टाइगर रिजर्व में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वे एक हाथी पर एक महोत के पीछे बैठे थे जो लगभग उन्हीं के एज का था और वहीं रिजर्व में सैर कर रहे थे। जब उनकी नज़र टाइगर से मिली तब वे काफ़ी डर गए, पर टाइगर ने उन्हें कुछ नहीं किया। हाँ, भले वो उनके इतने करीब था कि टाइगर एक छलांग में उन पे वार कर सकता था। कुछ सालों बाद ऑथर एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बन जाते हैं और उनका ऐसे टाइगर के साथ कई बार एनकाउंटर हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, लेकिन तब भी टाइगर आज हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में है। एंडेंजर्ड का मतलब वैसे एनिमल्स या बर्ड्स को कहा जाता है जो अपने पर्टिकुलर या अपने ओरिजिनल प्लेस से गायब हो रहे हैं। गायब होना मतलब या तो उन्हें किल किया जा रहा है या फिर वो सिंपली नेचर या फिर वेदर की चेंज की वजह से डिसअपियर हो रहे हैं। आज की तारीख में हमारे जंगलों में 2000 से भी कम टाइगर्स हैं। एक बहुत ही फेमस टाइगर एक्सपर्ट हैं जिनका नाम उल्लास करांत है। उनके हिसाब से इंडिया के फॉरेस्ट में 3000 से भी ज़्यादा टाइगर्स रह सकते हैं अगर वहाँ पर सही चीज़ें अप्लाई की जाएं तब। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि टाइगर्स को क्या चाहिए उनके जीने के लिए, और साथ ही में हमें उस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। हम सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि टाइगर की जनसंख्या कम होने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पोचिंग। पोचिंग का मतलब जानवरों का गैर कानूनी तरीके से हंट करना, शिकार करना और उन्हें मारना। टाइगर का हर एक पार्ट, चाहे वो उसकी स्किन हो, हड्डियां हो या फिर और भी कोई दूसरे बॉडी पार्ट्स हो, सारे के सारे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, खासकर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में, जहाँ पर स्किन को वो लोग सजावट के रूप में यूज़ करते हैं और बोन्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स को पारंपरिक दवाइयों में यूज़ करते हैं। अब चूँकि जितने भी दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टाइगर्स लगभग ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो वैसे में जो पोचर्स हैं, शिकारी हैं, उनके मेन टारगेट हमारे इंडिया के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बने हुए हैं। टाइगर पोचिंग के अलावे और भी 2 अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्थिति और भी बुरी हो रही है। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं उनका ख़त्म हो जाना, यानी जंगलों का कट जाना। और दूसरा, जो उनके प्रे होते हैं, यानी टाइगर्स जिन पे निर्भर करते हैं। टाइगर चूँकि मांसाहारी पशु होते हैं तो वे लोग छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। अब जंगल ख़त्म हो रहा है तो वे छोटे छोटे जानवर भी ख़त्म हो रहे हैं, और ये छोटे छोटे जानवर ख़त्म होंगे तो डायरेक्टली टाइगर भी ख़त्म होगा। जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर उस हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। अब कृषि के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन कैसे आएगी? इन फॉरेस्ट को क्लियर करके इनका पूरा सफाया किया जा रहा है। आज के डेट में टाइगर्स बस हमारे सो कॉल्ड नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ में सिमट के रह गए हैं। एक और कारण जिसे नोटिस नहीं किया जाता है वो है उन जंगलों के आसपास रहने वाले निवासी जो उन जंगलों में से हिरन और दूसरे बर्ड्स का शिकार करते हैं मीट के लिए। अब ये हिरन और दूसरे बर्ड्स यहाँ से
गायब हो रहे हैं, तो टाइगर को कुछ मिल नहीं पा रहा है खाने के लिए, जिस वजह से उनकी भी जनसंख्या कम होती जा रही है। एक फीमेल टाइगर एक बार में 4 बच्चों को जन्म दे सकती है, अगर उन्हें वहाँ पे अच्छी खुराक मिले तब। लेकिन स्थिति ऐसी है कि एक फीमेल टाइगर के लिए एक बच्चे को जन्म देना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर टाइगर की संख्या इसी हिसाब से कम होती रही और नए टाइगर नहीं आए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब टाइगर इस दुनिया से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे रिजर्व्स में बस कुछ नंबर में ही गिने चुने टाइगर्स हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है, अब स्थिति कभी ठीक हो ही नहीं सकती? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे कुछ रिजर्व्स जैसे काजीरंगा आसाम में, कॉर्बेट उत्तराखंड में और नगरहोल कर्नाटक में, इन सारे जगहों पे टाइगर्स को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन भी अच्छी चल रही है। मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। ये बात भी है कि पोचिंग यानी गैर कानूनी तरीके से टाइगर्स का हंटिंग कभी भी बंद नहीं हो सकता है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वैसे में अगर टाइगर्स एक बार में मान लेते हैं कि 4 ही बच्चे दे रहे हैं और उनमें से एक को हंट कर लिया जाता है, तो तब भी 3 तो बचेंगे, 3 उस पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर एक भी वहाँ पे ऐड नहीं हो तो उल्टा पॉपुलेशन कम ही होगा। तो अब सवाल ये है कि जो रिजर्व्स अभी हमने तुरंत पढ़े, उस जगह पे टाइगर्स की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और वहीं बाकी जगहों पे टाइगर्स की पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों वहाँ पे कम होती जा रही है? इसका बस एक ही आंसर है कि इन जगहों पे बहुत अच्छी सिस्टम है जो टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे गार्ड्स हमेशा घूमते रहते हैं और साथ में ये भी चेक करते हैं कि कोई बाहरी इंसान ज़बरदस्ती अंदर न घुस आए। हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे बहुत ही बेहतरीन लॉज बने हैं, लेकिन मेन रीज़न ये है कि इन लॉज को ठीक से अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट का ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी जंगली जानवरों का संरक्षण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो ऐसे ही अपने आप को बचा लेंगे। बट ऐसी बात नहीं है, वे अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, अब हमें ही उन्हें बचाना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर एक स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ के स्थानीय लोगों को इन संरक्षण के कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए। वे सभी गांववासी उन शिकारियों को पकड़ने में हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही उलझा हुआ और डिफ़िकल्ट काम है जो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे खास बात ये है कि जो आम आदमी है उन्हें भी अपना हाथ इस काम में बटाना पड़ेगा, उन्हें भी गवर्नमेंट की मदद करनी पड़ेगी। इस तरह की सहायता से ही हम सभी टाइगर्स को बचा पाएंगे। अब ज़रूरत है तो बस इस बात की कि हम सभी मिलकर टाइगर्स के हैबिटेट यानी टाइगर्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे उन्हें अच्छी मात्रा में भोजन उपलब्ध करवा सकें। बाकी काम तो प्रकृति खुद ही कर लेगी। इससे ना सिर्फ टाइगर्स की हेल्प होगी बल्कि उन सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी मदद हो जाएगी जो टाइगर्स के साथ एक ही जंगल में रहते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत लाभकारी हो सकती है, क्योंकि लगभग 300 से ज़्यादा नदियाँ उन जंगलों में से निकलती हैं जो आज भी सिर्फ इन टाइगर्स के नाम पे रिजर्व करके रखी गई है। आप सोच सकते हैं कि जब इन नदियों का पानी हमें मिलेगा तो इससे हम अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं और अपने फसलों को भी हरा भरा कर सकते हैं। टाइगर हमारी कंट्री का प्रतीक है। पूरी दुनिया में इंडिया को लैंड ऑफ टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। टाइगर की भूमि। हमारा प्लैनेट एक बंजर भूमि की तरह बन जाएगा
एक पुअर प्लेस बन जाएगा अगर हमारे नेचर में से ये प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल गिफ्ट गायब हो जाए तो। टाइगर्स को बचाना अब टोटली हमारे हाथों में है और हम इसे कर सकते हैं, हम टाइगर्स को बचा सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।